Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my known on the video. Now we start part number 2 of question number 2, exercise 4.2 class 10 quadratic equation. So first part we discussed in the last video. So second part is a cottage industry produce a certain number of toys in a day. इसने कहा है एक cottage industry है जो कुछ नंबर ऑफ मतलब उसके सर्टेन नंबर ऑफ जो हैं टॉयज़ हैं जो एक दिन में वो बनाती है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, इसने बोला है जो प्रोडक्शन है कॉस्ट उस एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है वो फाउंड टू बी, वो क्या देखा गया है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे. वो क्या है 55 में से नंबर ऑफ टॉयज़ जितने भी नंबर ऑफ टॉयज़ वो बनाती है एक दिन में, अगर उन नंबर ऑफ टॉयज़ को 55 में से माइनस कर देंगे तो वो किसकी कॉस्ट निकल के आएगी, ईच टॉय मतलब एक खिलौने की जो है कॉस्ट निकल के आएगी. मान लीजिए फैक्ट्री जो है 10 जो है टॉय बनाती है एक दिन में, तो टोटल टॉयज़ जो है वो उसने 10 बनाए हैं. तो कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, तो एक खिलौने की जो कॉस्ट है उसने क्या बोला है, अगर हम 55 में से 10 मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉय जो उसने प्रोड्यूस करे हैं उसमें से उनको माइनस कर देंगे 55 में से, तो ये कॉस्ट ऑफ ईच टॉय एक खिलौने की कॉस्ट निकल के आएगी विच इज़ 45 रुपीज़. समझ में आ गया, क्लियर है, यही इसने बोला है. आगे इसने बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मतलब जो टोटल कॉस्ट ऑफ उसने खिलौने बनाए हैं, सभी खिलौने जो उसने बनाए हैं उनका टोटल जो है कॉस्ट वो कितनी है 750 है. समझ में आ गया, सभी खिलौनों की जो कॉस्ट है वो कितनी बोली है उसने एक पर्टिकुलर डे में 750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, कितने नंबर ऑफ टॉयज़ जो है उसने बनाए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. समझ में आ गया, तो हम लेट करेंगे जो हमने निकालना है टॉयज़ प्रोड्यूस, इसने बोला है कितने टॉय जो हैं वो बनाए हैं, तो हम यहाँ पर वही लेट करेंगे. लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस, कि एक दिन में उस पर्टिकुलर डे में कितने नंबर ऑफ टॉयज़ बनाए हैं उसने x. समझ में आ गया कि भाई उसने x खिलौने बनाए हैं. तो कॉस्ट इसने बोला है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कि प्रत्येक खिलौने की एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो कितनी बोली इसने 55 माइनस नंबर ऑफ जो टॉयज़ प्रोडक्ट हुए हैं प्रोड्यूस हुए हैं उनको माइनस कर देना, यही बोला था इसने 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, राइट. अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई जितने भी जो कॉस्ट है टोटल जो प्रोडक्शन है खिलौनों की, जितनी भी प्रोडक्शन है उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 750. तो नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने हैं x और एक खिलौने की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स, तो टोटल सभी खिलौने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी x इंटू 55 माइनस एक्स. समझ में आ गया. अगर एक खिलौना मतलब टोटल, अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि टोटल खिलौने जो हैं वो 10 हैं और एक खिलौने की कीमत 2 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई टू 20 रुपीज़. समझ में आ गया. वही इसने बोला है कि टोटल जो है कॉस्ट है वो कितनी है 750, राइट. क्लियर है. अब ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा x 55 के साथ, ये हो जाएगा 55x माइनस x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल 750, राइट. अब इस टर्म को इधर लेके जाएंगे क्योंकि ये x हमारा माइनस का बन रहा है, तो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और 750 को इधर लेके आएंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, अगर हमारा जो ये फर्स्ट वाली जो क्वाड्रेटिक जो हमारी डिग्री वाली जो टर्म है वो माइनस में आती है तो उसको या तो हम 1 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, या फिर डिवाइड कर देंगे, या फिर आप कॉमन ले लेंगे -1, तो क्या हो जाएगा हमारा जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी. समझ में आ गया. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमने सोल्व करना है. ये जो मिडल टर्म है 55 इसको ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो 55 आए और मल्टीप्लाई करें तो 750 आए. समझ में आ गया. सो 55 के हमारे 2 टुकड़े बनेंगे, x स्क्वायर माइनस 30 x एंड माइनस 25
एक्स प्लस 750 इक्वल 0। दोनों को ऐड करेंगे तो -55 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 25 3 ज़ा 75 एंड 0 750 एक्स स्क्वायर वही आएगा। तो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक्स बाहर गया, एक्स बच गया, माइनस यहाँ से एक्स बाहर गया तो 30 बच गया। इन दोनों में 25 कॉमन है, -25 बाहर गया तो प्लस का एक्स बच गया, माइनस बाहर गया तो माइनस बच गया क्योंकि ये प्लस का था, इन 25 बाहर गया तो ये बच गया 30 क्योंकि 25 × 30 इज 750। x माइनस 30 कॉमन है तो x माइनस 30 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 25 एंड इक्वल 0। समझ में आ गया। तो यहाँ पर x माइनस 30 के हम इक्वल 0 करेंगे और x माइनस 25 के इक्वल भी हम 0 करेंगे। यहाँ से 30 को इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस 30 आ जाएगी, यहाँ से 25 को इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस 25 आ जाएगी क्योंकि ये माइनस के थे दोनों। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो क्या ही है हमारी 30 एंड 25। तो हमने ये पूछा था इसने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन द डे। तो कितने जो है टॉय प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज़ विल बी 30 और 25, या तो 30 होंगे उस दिन प्रोड्यूस या फिर 25 होंगे। समझ में आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट थे हमारे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।